तो भाई सोचो, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा जो सुबह 5 बजे उठता है। आपने इतने सारे लोगों को देखा होगा, और हमारे घर वाले भी कहते हैं कि भाई सुबह 5 बजे उठा कर ये करा कर, वो क्या कर, पार्क जाया कर, जिम जाया कर। बट हम हमेशा उनकी बात को ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे हमने सुना ही ना हो उनकी बात को, क्योंकि बचपन से हम एक ही बात सुनते सुनते हम भी पक जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम ही सही हैं। लेकिन आज आपको पता चलेगा उस 5 बजे उठने का मतलब क्या है। तो अब आपने देखा होगा, कभी कभार आप गलती से उठ गए होंगे 5 बजे। तो 5 बजे आपने देखा होगा कि कोई ठंड में रनिंग करने जाता है, तो आप सोचते हो कि यार क्या डेडिकेशन है बंदे की। तो आप कभी ये नहीं सोचते कि यार ऐसे हमें कोई क्यों नहीं कहता, क्यों? और हमें पता होता उसका आंसर कि यार इसलिए कोई क्यों नहीं कहता क्योंकि हमारे बस की नहीं है। अब किसी को आपने देखा एकदम फिट, जो जंक फूड नहीं खाता, कुछ सब चीज़ें एकदम हर चीज़ अवॉइड कर देता है बस उस डेडिकेशन के लिए। तो अपना हर दिन वो जो बंदा होता है बेस्ट देता है, जीने में मज़ा आता है। तो लोग कहते हैं भाई क्या कितना डिसिप्लिन है यार ये बंदा। लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं डिसिप्लिन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे मजबूरी है। कुछ लोग मजबूरी में जगह डिसिप्लिन होते हैं, और कुछ मजबूरियाँ डिसिप्लिन बना देती हैं। सो अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या मजबूरी है। बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊँगा यहाँ पे कि एक शुगर का पेशेंट है, ठीक है, जिसको शुगर हो रखा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसकी मजबूरी है उसको डिसिप्लिन में रहना है, अदरवाइज़ उसकी हेल्थ और ख़राब हो सकती है। लेकिन जब वो डिसिप्लिन नहीं था, जब उसको डिसिप्लिन होना चाहिए था, तब आज उसकी कंडीशन आई। तो मजबूरी आपको डिसिप्लिन बनवा देती है, डिसिप्लिन करवा देती है। सो वो कंडीशन आने से पहले ही बहुत सारे लोग डिसिप्लिन नहीं होते, और इसीलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कम होते हैं, उनकी गिनती कम होती है। तो क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन को एक फ्रीडम की तरह ट्रीट करते हो, अब आपको लगता है कि ये कैसा हुआ कि डिसिप्लिन को फ्रीडम के, बट बहुत लोगों को लगता है कि यार डिसिप्लिन फॉलो करने से तो हमारी फ्रीडम चली जाएगी, है ना, ऐसा लगता है। सो यही माइंडसेट है। एक बुक है जिसका नाम है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, बहुत अच्छी बुक है, मैं सजेस्ट करूँगा आप पढ़ना इसको, बहुत मस्त बुक है। तो जो इसके ऑथर है वो, उनका नाम है रायन हॉलिडे। बहुत सही बातें लिखी है इसके अंदर। सो रायन कहते हैं कि भाई दुनिया में सबसे पावरफुल लोग जो होते हैं ना, वो नहीं होते जिनके पास पैसा है, फेम है या इंटेलिजेंस है। वो होते हैं जिनके पास सेल्फ कंट्रोल है। अब आप सोच रहे होंगे पैसा है नहीं है, और पैसा है फिर भी मतलब कैसे, सेल्फ कंट्रोल कैसे? तो उसके पीछे पता क्या है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि अगर आप अपने एक्शंस पे, थॉट्स पे और डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आपके पास जो भी करोड़ों रुपए हैं वो ज़ीरो हो सकते हैं। कोई भी दुनिया की कितनी सी बड़ी लग्जरी क्यों ना हो, क्योंकि एक लेगेसी को मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेम जैसे कि अब मान लो कोई बंदा ट्रेड करता है, ठीक है, ट्रेडिंग में चाहे उसका कैपिटल 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, डजेंट मैटर, अगर उसको डिसिप्लिन ही नहीं है अपनी इस जर्नी में, इम्पल्सिव उसकी बाय हो रही है, कहीं भी बाय सेल कुछ भी कर दे रहा है, तो कुछ दिन में जाके वो कैपिटल उसका ज़ीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। आपको लगा बस ये तो पैसा छापने की मशीन है, आपने डाला और डबल हो गए, ट्रिपल हो गए इस तरीके से होता है। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल इसीलिए, जो जिसके ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल है, जिसको पता है कि मुझे क्या करना है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि वो औरों कंट्रोल करता है। औरों कंट्रोल कैसे करता है? क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल करते हो तब आप, दुनिया आपको देखती है। फिर नहीं तो यही होता है ना कि अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो दुनिया आपको कंट्रोल करेगी। सो इस तरीके से एक डीप रिमाइंडर है कि जो ग्रेटनेस है ना, वो किसी एक बड़ा मोमेंट से नहीं आती, ठीक है, बल्कि रोज़ के छोटे छोटे स्टेप्स लेने से, आपको डिसिप्लिन रहने से आती है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप साल में 1 बार जिम जाओ और साल में जिम से 1 बार छुट्टी लो, रिजल्ट्स आपको एकदम, कहते हैं ना कि यार शॉक में चले जाओगे आप, इतनी बड़ी चीज़ है। और ये बुक है ना, आपको 3 चीज़ें बताती है कि एक तो डिसिप्लिन, आपकी बॉडी का डिसिप्लिन, आपके माइंड का डिसिप्लिन और आपकी सोल का डिसिप्लिन। अब इनको कैसे समझा जा सकता है? बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊँगा कि बॉडी का डिसिप्लिन कैसे। बॉडी का डिसिप्लिन बहुत ही सिंपल चीज़ है कि बॉडी का डिसिप्लिन किस तरीके से होगा कि आप अपनी बॉडी के अंदर क्या इनटेक कर रहे हो। अगर डेली आप सेम चीज़ इनटेक कर रहे हो तो उस तरीके से आपकी बॉडी बनेगी। डेली आप हेल्दी खाना खा रहे हो, हेल्दी का मतलब हाई प्रोटीन रिच डाइट खाना खा रहे हो, तो वैसी बॉडी बनेगी। डेली आप बाहर जाके बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, 10 चीज़ें खा रहे हो, तो वैसे ही आपकी बर्गर जैसी बॉडी बनेगी। सोचा कि देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे जिम जाने का प्लान होता है, ठीक है, जिम जाने का प्लान बनाते हैं,
जाते हैं पर कल करेंगे कहते हैं, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। अब क्यों आएगा, सोचा है कभी? नहीं। तो डिसिप्लिन का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से फाइट करना। हर बार जब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो और फिर वो काम करते हो जो ज़रूरी है। एक ये जो लाइन है ना, मैंने एक क्या नाम है, अमेज़ॉन के जो ओनर है जेफ बेजोस, उन्होंने बोला था कि आपको टेंशन पता है कब होती है? तब आप उस काम को नहीं करते हो। आपको स्ट्रेस कब होता है? तब आप उस काम को नहीं करते हो। बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट वर्क, तो आपकी टेंशन कम होने लग जाती है, क्योंकि आप बिजी हो जाते हो ना उस काम को करने में। जब तक आप नहीं कर रहे हो तो आपको टेंशन है, जब आप करना स्टार्ट कर देते हो तो आप उस चीज़ में आगे निकल जाते हो। समझ आया? बढ़िया है। अगर समझ आया तो कमेंट में करके बता देना। वैसे यार कोई लोग तो वीडियो पे कमेंट नहीं करता, वैसे ही 40 सब्सक्राइबर है, अभी 40 सब्सक्राइबर है, 40 बनते एक किसी ने सब्सक्राइब कर दिया। खैर ये तो चलता रहेगा। लेकिन तब आप अपने फ्यूचर को ना शेप कर रहे होते हो, तब आप अपनी मास्टर को है ना मतलब आप अपनी बॉडी को मास्टर कर सकते हो। और ऐसे ही माइंड, जो इस बुक में इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि डिसिप्लिन ऑफ माइंड क्या है। अब 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके सोचो क्या हो सकता है इसका मतलब। आज के जो मतलब डिजिटल वर्ल्ड है ना, उसमें डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह है, बहुत ही ज़्यादा जगह है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, अगर आप ये इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे और सुन भी रहे हो ना यहाँ पे, तो आपके भी आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगा होगा तो आपने और वीडियोस की तरह इस वीडियो को आप एंड तक देखते आ रहे हो। आपके पास चॉइसेस थी और वीडियोस देखने की, लेकिन आपको इंटरेस्ट आ रहा था, आप देखते चले गए। इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से वैल्यू मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यही डिसिप्लिन होता है यार, कि हमारे पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, इतनी सारी वीडियोस है, फालतू की वीडियोस देखने के लिए हमारे पास टाइम है, बट हम उसको चूज़ ना करके, अपने डोपामिन को थोड़ी देर के हिट ना करके, अपने मन को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करके, हम वैल्यू अपनी लाइफ में क्या ऐड करते हैं उसको इनटेक करते हैं। यही होता है डिसिप्लिन ऑफ माइंड। अब जैसे एक चीज़ बता दूँ कि हर नोटिफिकेशन एक ट्रैप है। हर नोटिफिकेशन हम सोचकर, अब सोचो फ़ोन उठाते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में ये वाला मैसेज चेक करके मैं रख दूँगा। अब क्या होता है कि 1 घंटा निकल जाता है, धीरे धीरे करके 2 घंटे के निकल जाते हैं, और उसके बाद फोकस को हम गार्ड ही नहीं कर पाते उस टाइम पे, तो कोई और आपका टाइम कंज्यूम कर लेता है। अब ये कैसे होगा कि डिसिप्लिन ऑफ माइंड का मतलब ये है कि अपनी अटेंशन को उन चीज़ों पे लगाना जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती हैं। मीम देखते हो, सारी चीज़ देखते हो, दैट इज़ ओके, बट सारा दिन मीम देखते हो, दैट इज़ नॉट ओके। वो आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे लर्निंग, राइटिंग, थिंकिंग, और उन चीज़ों से दूर रहना जो सिर्फ डोपामिन देती है शॉर्ट टर्म में। डोपामिन को आपको इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट करना पड़ेगा कि और चीज़ों से मुझे डोपामिन कैसे मिल सकता है, और वो थोड़ा हार्ड होगा, नहीं मिलेगा, बट वही आपको सीखना है। और सबसे जो डीप पार्ट में बताने वाला हूँ वो है डिसिप्लिन ऑफ सोल। ये वो लेवल है जहाँ आपके जो इमोशंस और ईगो कंट्रोल में आते हैं। कैसे कैसे ये चीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अब इसका देखो, हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम, मतलब कहने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करना नहीं है, बल्कि बैलेंस है। हम अक्सर कर क्या करते हैं अपनी लाइफ में, या तो ओवरवर्क करते हैं या फिर कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं उस चीज़ को लेकर। डिसिप्लिन जो सोल लेवल पे तब आता है जब आपको पता होता है। क्या पता होता है बताओ? आपको पता होता है कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, और कब एकदम क्लियरली नो कह देना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, कैसे समझोगे? जैसे कि सेरेना विलियम्स है, ठीक है, अब्राहम लिंकन है, मार्कस है, विराट कोहली है, स्टीव जॉब्स है, सचिन तेंदुलकर है, इतने सारे लोग हैं। सब ने एक चीज़ आपने देखी होगी, सबको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी से सब ने अपनी डेस्टिनी बनाई। सेल्फ कंट्रोल। सोचो, उनके पास भी तो चॉइसेस थी, वो भी बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स देख सकते थे, ऑल दो ज़माने में नहीं थी,
बट कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रैक्शन थी। बट हमें उस टाइम पे तो रोका जाता था खेलने से, यही हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन थी। सो ये लोग नेचुरली टैलेंटेड तो ज़रूर थे, टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन जो उनका रियल पावर था वो था, सबसे बड़ी चीज़ थी डिसिप्लिन। अब जैसे लिंकन की बात कर लो, अब्राहम लिंकन की बात करें तो उन्होंने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी से एक डिवाइडेड नेशन को हैंडल किया, जो डिवाइड होने वाला था उस टाइम पे। वैसे ही आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी पर्सनल लाइफ को संभाल सकते हो। आप आज कुछ भी सोचो, आज भले ही अब इस वीडियो देखने के बाद एक काम करने की एक्टिविटी करना, पेन पेपर लेके बैठना और लिखना कि अभी मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और सामने उनका सोल्यूशन लिखना, और कैसे होगा, कितने टाइम में होगा वो भी लिखना। उठा के डेली उस चीज़ को फॉलो करो, डेली, कि क्या ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है। जैसे सैलरी आती है ना आपकी, ऐसे ही उस सैलरी को, डेली की सैलरी मतलब डेली वेजेस हो गए 24 घंटे, 24 घंटे आप किस हिसाब से खर्च करते हो वही आपका फ्यूचर बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। और ये वाली बात 5 साल बाद भी देखोगे ना इस वीडियो को, तो आपको रियलाइज़ होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आज आपकी नो मैटर जो भी एज है, वेदर यू आर 20, 25, 30, 35, 40, आज का दिन है बेस्ट दिन है स्टार्ट करने के लिए। कोई मंडे नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाओ। एवरीथिंग इज़ गुड टुडे, नाउ, एंड नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट। इस बात को अच्छे से संभल जाना, मतलब इस बात को अच्छे से कहीं पे लिख लेना, क्योंकि बहुत लोगों को जो इनडिसिप्लिन होते हैं ना, उनको लगता है कि कोई भी बंदा डिसिप्लिन है तो उनको लगता है पनिशमेंट। बट जो बंदा, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बंदा डिसिप्लिन है उसको कभी ये पनिशमेंट नहीं लगती, उसको लगता है कि ये पावर है। इट्स अबाउट पावर। मतलब जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते फालतू की चीज़ों में, आप उससे डायरेक्शन लेते हो। और जब एनर्जी डायरेक्शन में लगती है तो क्या होता है, तो अब सक्सेस इनएविटेबल हो जाती है। धीरे 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 करके आप सक्सेस के और पास आने लगते हो, और पास आने लगते हो, और पास आने लगते हो, खींचने लगते हो, क्योंकि आपकी जो सारी एनर्जी है वो एक ही जगह फोकस के साथ बढ़ते चली जा रही है। तो आप समझ आया क्यों डिसिप्लिन इज़ फ्रीडम। ये थोड़ा ऑपोजिट लगेगा, पर सोचो अगर आप अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल रखते हो, हाँ, अपने हैबिट्स पे कंट्रोल रखते हो तो आपको कोई और कंट्रोल नहीं करता। अगर आप अपना काम टाइम पे करते हो तो डेडलाइन का स्ट्रेस होगा ही नहीं। ऑफिस वाली पॉलिटिक्स से हट के थोड़ा सोचना, थोड़ा बड़ा सोचो यार, ये ऑफिस पॉलिटिक्स इन सब में कुछ नहीं रखा। अगर आप अपने हेल्थ मेंटेन करते हो तो मेडिसिन और डॉक्टर्स का फियर आपको होगा ही नहीं। देखा, धीरे धीरे करके थोड़ा मन को ही तो कंट्रोल करना है। सबसे बड़ी चीज़ है मन। ये अभी मेरा मन कर रहा है, अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल बता दूं, मुझे अभी मेरी फ़्लाइट पकड़नी है, ठीक अभी टाइम क्या हुआ है, 3 बज रहे हैं, 3-2:30 बज रहे हैं, मेरी फ़्लाइट शाम के 7:30 बजे, और मुझे एयरपोर्ट पे 5:30 बजे पहुंचना है ना। पैकिंग कुछ भी नहीं हुआ है, कल से मैं काम करने में बिजी हूँ। मुझे पता है कि पैकिंग, क्योंकि मेरे यहाँ पे हो चुका है, डन हो चुका है वो, 15 मिनट में पैकिंग करूँगा, 15 मिनट में सारी चीज़ें खाऊंगा, खाना वाना खा के मैं निकल जाऊंगा। बट उससे पहले मुझे ये वीडियो शूट करना है, क्योंकि मेरे पास भी चॉइस थी, मैं वीडियो शूट नहीं करता। बहुत रियल बोलता हूँ, सिंपल बोलता हूँ कि किसी के चक्कर में कोई भी चीज़ को मत छोड़ो, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप किसी भी चीज़ में हो, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, करके जाओगे तो कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। बहुत सिंपल, आराम से करते चले जाओगे। बहुत बता रहा हूँ मैं, इस बात को समझना। आप कभी भी आपके पास ऐसा मोमेंट आता है कि आप जो चीज़ आपको आगे पहुंचाएगी, आप उस चीज़ को छोड़ देते हो 2 सेकंड के लिए कि अरे बाद में लगें। उस चीज़ को आई एम टेलिंग यू, जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हो ना, उसको कभी भी फॉर ग्रांटेड लेना ही मत। चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को कभी फॉर ग्रांटेड मत लेना, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि होता क्या है ना कि आपका एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं वैसे ही होता चला जाता है। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर योर करियर, योर पार्टनर और योर फैमिली, एनीथिंग। सो डिसिप्लिन आपको रियल फ्रीडम देता है। अब आपको पता चल गया होगा क्यों इतने लोग, क्यों यार इन्होंने कुछ सालों मेहनत करी, 10 साल 15 साल मेहनत करी, उनके रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखे, है ना। तो आप चुपचाप से मेहनत करके रहो, क्योंकि डिसिप्लिन इज डेस्टिनी का सिंपल मैसेज है। आपकी लाइफ एक मिरर है, आपका सेल्फ कंट्रोल का। अगर आपने अपने टाइम, एनर्जी और इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो
अपनी डेस्टिनी आप खुद लिख सकते हो, खुद लिखोगे। आई एम टेलिंग यू, वो एक एक पेज हर साल में 365 दिन होते हैं, 365 पेजेस आप डेली लिखते हो कि आज आपने क्या किया, कल क्या किया। क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, ये एक सीक्रेट वेपन है। छोटी छोटी जीत हर दिन मिलके एक दिन आपको वो बना देगी जिसका आपने सपना देखा होगा, और उससे बड़ी चीज़ आपको अचीव हो जाएगी। ये है डिसिप्लिन। डेली बस उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना। और एक चीज़ और कर देना भाई, वीडियो तो ख़त्म हो गया, सब्सक्राइब कर दो। 40 सब्सक्राइबर्स हैं। मज़ा आता है तब आप सब्सक्राइब करते हो, एक एक नंबर जो बढ़ता है ना, हाँ हाँ, मोटिवेशन मिलता है मुझे, मज़ा आता है। तो ऐसे ही डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। जो भी आपने सीखा है, वीडियो को ऐसे स्किप मत कर देना। जो भी आपने सीखा है तुरंत कहीं पे लिखो, जो आप डेली वहाँ पे देख सको। क्योंकि क्या फ़ायदा है, हज़ारों करोड़ों वीडियोज़ हैं भाई यूट्यूब पर। आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने ड्यूरेशन जो भी है इस मिनट का, 15-16 मिनट, तो मैं चाहता हूँ वो 16 मिनट आपकी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करें। क्योंकि ये नहीं कि आपने देखा फिर आप भूल गए, वीडियो तो देखो हमेशा पड़ा रहेगा, लेकिन सब कॉन्शियसली जब आप जो लिखोगे ना वो आपके दिमाग में पड़ा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में।